गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा ग्रह मोहा, सर समीप गिरिजा ग्रह मोहा। बरनी न जाय देखि मन मोहा, बरनी न जाय देखि मन मोहा। और सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, वहाँ पर बहुत सुंदर जो सरोवर था, जाकर जल का छिड़काव करती हैं और माता गिरजा के पूजन करने के लिए जब मैया के सामने सीता जी आई तो अब एक सखी बड़ी चंचल थी, वो जाकर बगिया में राम लक्ष्मण जी के चक्कर में पहुंच गई कि वही वाले आएंगे जरूर बगिया। ये तो पक्का था क्योंकि फूल मारा था वो जान गई थी। और मैया ने पूजा जब गिरजा माता किया तो कैसे पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। मैया जी का आगमन हुआ और जब जानकी माता जी बगिया के बीच में जाती और जैसे बगिया के बीच में गई पूजा कीन अधिक अनुरागा, बहुत पूजा किया, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज माने अपना, जैसे मैं हूं ना वहां गोरी गोरी वैसे मेरा दूल्हा गोरा गोरा देना, जैसे मैं भोली भाली हूँ वैसे ही मेरा दूल्हा भोला भाला होना चाहिए। माता गिरजा बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन मैया सीता जी के संग में जो एक सखी आई थी, एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक माता जानकी के संग में सखी आई थी, वो फुलवारी देखने के लिए गई और जैसे भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को देखा मानो दिल पर बिजली जैसी चमक उठी हो। जैसे राम लक्ष्मण को देखा मानो कि दिल पर बिजली की जैसी चमक उठी हो, बावरों की जैसी पागलों की जैसी भागी चली आ रही है। सीता मैया ने देखा क्या हुआ, पागलों की जैसी भागी आ रही, किसी ने कुछ कहा है क्या, या किसी से तू झगड़ा करके आई है, अरे बता तो महाराज अब कहा जाता है कि जब वो सखी भगवान को देखती हैं पागलों की जैसी भागी चली आई, जानकी मैया ने कहा बताओ तो क्या हुआ भाई, किसी ने कुछ कहा है क्या? तो कहा नहीं नहीं हमको किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो अब जानकी मैया कहती तो फिर पागलों की जैसी क्यों भागी चली आ रही? उसने कहा आपको पता है देखन बागू कुंवर दुआए उबय किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार आए हैं बगिया में, वह किशोर सब भांति मतलब हर चीज इतना सुंदर है, स्वभाव से सुंदर है, शरीर से बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक गोरा है, एक संवर का है। और आप चलो दिखाते हैं बगिया में जानकी मैया जी जैसे इतना सुनती हैं
बहुत जल्दी पूजा कर चुकी थी आज। मैया जानकी जो देखने के लिए भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए पहुंची, और जैसे भगवान जी के दर्शन करने के लिए पहुंची तो भगवान श्री राम जी के कानों में माता के पायलों की झनकार सुनाई पड़ी। और जब मैया के पायलों की झनकार सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, राम जी, हे लक्ष्मण, हमको तो लगता है कि कुछ अचंभा सा है। सारा उपवन तो झंकार उठा है, सारे कमलों में सरसता से छा गई है, ऐसा मुझे प्रकाशित हो रहा है। लक्ष्मण जी सब जान गए कि जिनकी आने की बारी थी वो आ गई हैं, लेकिन बड़के भैया से कैसे हम कह दें कि भाभी जी आई रही हैं। लक्ष्मण जी कहा, भाई हम नहीं जानते ये सरसता काहे छाई गई, अब तुम आपके कान में का सुनाई पड़ा वो आप जानिए। राम जी ने कहा, हमारे कान में घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ी। बिल्कुल राम जी बच्चे बन गए। और बड़ा व्यक्ति ऐसी बातें कोई बचपन छोटे से कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन वो ऐसे बात बिल्कुल सरलता में आकर ऐसे बात किया। लक्ष्मण जी कहते, भैया हमको कुछ नहीं पता है। कहने लगे, मानो कान में दुंदुभी जैसी बज रही हो लक्ष्मण, हमको तो ऐसा प्रतीत होता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया हमको कुछ नहीं प्रतीत होता है, हम थोड़ी दूर जा रहे हैं फूल लेने, आप भी यहाँ पे रहिए, फिर हम आते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी बढ़े, जानकी मैया इधर आई और सखियों ने देखा कि देखो सामने खड़े हुए, और ये दोनों बात कर ही रहे थे। राम जी थोड़ा सा लक्ष्मण जी आगे बढ़े कि जानकी मैया तुरंत राम जी के समक्ष आई। और जैसे राम जी के समक्ष आई, बड़ी सुंदर बात लिखी है कि रघुनंदन के गंभीर नयन, रघुनंदन के गंभीर नयन, जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजामने मुख लख कर एक टक रह गए, चकोर हुए वह चंद्र आज भगवान के गंभीर नयन जिस समय सिया जी की ओर हुए ना, जैसे जानकी मैया ने राम जी को देखा, एकदम से देख करके आंखों को बंद कर लेती, कहीं ऐसा ना हो ये अद्भुत स्वरूप आंखों में आने के बाद निकल जाए बाहर। लक्ष्मण जी ने बड़ी विनती किया, माँ आपने भैया को देख लिया, एक बार कृपा भरी दृष्टि एक बार मुझे देखो। जानकी मैया को बड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो इतना सुंदर स्वरूप आंखों से बाहर ना चला जाए। एक बार झलक लक्ष्मण जी की देखी और फिर बंद कर लिया, और जैसे खोला है आंखें, राम जी कभी किसी स्त्री की तरफ नहीं देखे, और आज ऐसे जानकी जी को देख रहे हैं, ऐसे जानकी जी को देख रहे हैं मानो लक्ष्मण जी पीछे है ही नहीं। आज दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो सीता जी के पीछे सखियां नहीं है, मानो राम जी के पीछे लक्ष्मण नहीं, एक दूसरे को दोनों लोग देख रहे हैं। अब भैया बड़ी सुंदर बात कही, किसी साधक ने लिखा है कि राम देखें सिया और सिया राम को, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर के जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को। देख कर राम जी को
जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक सखी ने कहा, बोली पहली सखी तो होगा सही पर चमत्कार। बोली पहली सखी तो होगा सही पर चमत्कारी ने का तू जानती नहीं। पहली सखी ने कहा वो तो ठीक है, इनकी जोड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर है, लेकिन ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। देख कर छोटे राजे कुमार को बोली पहली सखी तो इनके लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़े कोमल पर धनुष कैसे तोड़े कोमल कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। पहली सखी ने कहा, ये तो मैं मानती हूँ कि इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर है, लेकिन धनुआ कैसे तोड़ेंगे, ये दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। दूसरी सखी ने कहा, तुम्हारी बात तो सही कह रही हो तुम। बोरी दूसरी सखी तो होगा सही पर चमत्कार इनका तुम जानती नहीं। बोली दूसरी सखी होगा सही पर चमत्कारी का तू जानती नहीं। एक ही बार में तारका राक्षसी, एक ही बार में तारका राक्षसी, एक ही बार में
ताड़का राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बार में ताड़का राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई। बड़ा संदेह बैठ गया। एक सखी ने कहा इनकी जोड़ी बढ़िया है, लेकिन बात यह है कि छोटे छोटे राजकुमार कैसे धनवा तोड़ेंगे। दूसरी सखी ने तुम कहीं सही कह रही हो, दिखने में छोटे हैं, लेकिन एक बार में ताड़का राक्षसी को मारा ना, पड़ी की पड़ी रह गई, सामत नहीं कि उठ के चले जाए। आपने इतना नहीं सुना क्या? जानकी मैया तो इस चक्कर में पड़ी नहीं। जानकी मैया कहती है ऐसा करो तो मुझे जल्दी से लेकर चलो यहाँ से। अब जैसे इतनी बात है, जानकी जो सुनी, जानकी जी बोली, सखियों ने कहा क्यों इतनी जल्दी? अरे चलो मुझे जल्दी चलना है। और कहाँ गई माता जानकी? महलों को नहीं, गिरजा माँ के मंदिर गई जल्दी दोबारा। मैया जानकी जी मैया गिरजा के मंदिर दोबारा गई, जहां पर अपने जैसा दुल्हा मांगा था, जहां पर बिल्कुल अपने जैसा दुल्हा मांगा था। आज मैया वहां पे दोबारा पहुंच गई। गई भवानी भवन बहोरी और बंद चरण बोली कर जोरी। माता गिरजा के मंदिर को आई और मैया से कहने लगी जय जय गिरबलराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता और जगत जननी दामिनी दुतिदाता। हे माता, मैं अपने मन के मनोरथों को आपसे कहने नहीं आई हूँ, आप तो सब समझती हो माँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आपके पूज्य पद कमलों को पूज करके सुर नर मुनि सब प्रसन्न होते हैं, इसलिए माता मोर मनोरथ जानही के और बसहु सदा उर सबही के। आप मेरे मनोरथों को जानती हैं, सबके दिलों में बसने वाली माँ। किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। इसीलिए मैं दोबारा अपना कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि माता आप मेरे मन की बात जान गई हो। पहले मैंने अपने जैसा दुल्हा मांगा था, और हे मैया मैंने वहां पर जिसको देखा है ना, वो बिल्कुल संवर का है, वो सांवला है। तो मैया हमको गोरा नहीं, हमको सांवला, वही जो मैंने मैं जो देख के आई हूँ। गिरजा मैया जब इतना विनती सुनती हैं जानकी मैया जी की, तो कहा जाता है कि बिना ये प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। बिना ये प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। इतना प्रेम में मगन हो गई भवानी, माला खिसकी, गिरजा माता की माला खिसकी और मूर्ति मुस्कुराई। जानकी मैया ने उठा करके उस माला को सादर सिया प्रसाद सिर धरयू, सादर प्रसाद सिर धर, बोली गौरी हर सुहे
आशीष देते हैं। गौरी माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे मन का मना तुम्हारी, पूजिए मन का मना तुम्हारी। सीता मैया से गिरजा माता ने कहा, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जो तुमने अपनी मनोकामना के लिए मेरी पूजा करी है, नारद बचन सदा सूचि साचा, नारद बचन सदा सूचि साचा, सो पर मिलहि जाहि मनु राजा, सो पर मिलहि जाहि मनु राजा। राजा, जिसको तुमने अपने मन में बसाया है सीते, नारद जी का वचन सत्य होगा। और जो अपनी मनोकामना के पूर्ण करने के लिए तुमने मेरी पूजा किया तथास्तु। आज मैया ने कहा, मनु चाहे